बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ईद सईद फ़ित्र आप तमाम मोमिनीन के महज़र में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे हर महीने हर दिन का एक अलग सवाब है, एक अलग अजर है, ईद सईद फ़ित्र की भी बरक़ात हैं। कुछ रिवायात में है कि ये ईद फ़ित्र यौमुल जज़ा है, यौमुल अजर है। तो जैसे आप माह मुबारक रमज़ान में रोज़ाना रोज़ा रखते थे और इफ्तारी करते थे, इसी तरह पूरे माह मुबारक रमज़ान की इफ्तारी ईद उल फ़ित्र है। इंसान जो 30 दिन मुकल्लफ था कि वो चीज़ें जो हलाल भी थी वो हराम हो गई थी, मसलन खाना पीना और दूसरी अशिया, लेकिन ईद फ़ित्र के दिन इंसान उन चीज़ों से आज़ाद हो जाता है और उसका इस अंदाज में पूरे महीने का रोज़ा खुल जाता है। इसी वजह से इसको फ़ित्र भी कहा जाता है, इसको यौमुल ईद भी कहा जाता है, इसको ईद फ़ित्र भी कहा जाता है। ईद इस अंदाज से कहा जाता है कि क्योंकि ईद का मतलब है वापस पलटना, रुजू करना। माआद, ईद, औद, मुईद सब एक ही अल्फाज हैं, यानी रुजू करना, वापस पलटना। इंसान इस माह मुबारक रमज़ान में 30 दिन अल्लाह की बारगाह में इबादत करके, रोज़े रख के, दुआए कुमैल पढ़ के, लयाली क़द्र में परवरदिगार आलम के महज़र में दुआएं पढ़ के, जाग के इंसान उस मकाम तक पहुँच जाता है जो इंसान अब खुदाई बन जाता है, उसका रंग रंग इलाही बन जाता है। तो इस दिन इंसान खुदा की तरफ रुजू करता है। माह मुबारक रमज़ान में इस अंदाज में इंसान का वजूद बन जाता है कि अब रुजू इल्लल्लाह है इस ईद फ़ित्र के दिन। असल जो मतलब है, जो 1-2 मिनट में मैं आपकी महज़र में बयान करूं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मौला जब ये महीना गुजरता था, मौला गिरिया करते थे और विदा करते थे माह मुबारक रमज़ान में, ए मेरे प्यारे दोस्त, ए मेरे शफीक दोस्त। लेकिन मौला दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अजबुर मुसीबतना, इस मुसीबत का जुबरान कैसे हो। इतना अच्छा दोस्त, इतनी मेहरबान घड़ियां, इतना बेहतरीन वक्त जो एक लम्हा हजार, एक सदका हजार सदके के बराबर, एक रकात हजार रकात के बराबर, ये इतने बेहतरीन वक्त को जो मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो मुझसे फिराक हो रहा है, ये जो मुझसे जुदा हो रहा है, तो मुझे इनाम और पादाश कौन सा मिलेगा, सवाब कौन सा मिलेगा कि मुझसे ये जुदाई की जा रही है, ये मुझसे जुदा हो रहा है। तो मौला यहाँ पर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलह व तुज़िल्लु बिहन निफाक व अहलह। इस ईद फ़ित्र के दिन इंसान को पादाश मांगनी चाहिए, अजर मांगना चाहिए। अजर क्या हो कि ए अल्लाह, हमने इस महीने में रोजे रखे, हमने इस महीने में इबादतें की, शब-ए कद्र में हम जागे, अल्लाह हमें और कोई अजर नहीं चाहिए, हमें वो दौलत करीमा अता कर। दौलत करीमा यानी इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ का ज़हूर। इंसान दुआ मांगे, जैसे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अफराद को देख रहे थे कि वो ईद फ़ित्र के दिन लहुल्लाह में मशगूल थे। जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर होता है कि पूरा महीना रोजे रखते हैं, इबादतें करते हैं और ईद के दिन ईद को कोई अहमियत ही नहीं देते। हालांकि शब ईद भी रिवायात में है कि शब कद्र से इसकी अजमत और अहमियत कम नहीं है, और इंसान ईद फ़ित्र के दिन इबादत में गुजारे और वो अजर और सवाब और जज़ा के इंतजार में हो। मौला ने उनको जैसे देखा कि वो लहुल्लाह में मसरूफ थे, मौला ने कहा, तअज्जुब करता हूँ कि जो इंसान पूरा महीना खुदा की बारगाह में इबादत करता है और जिस दिन जज़ा मिलनी है, जिस दिन सवाब मिलना है, जिस दिन अजर मिलना है, उस दिन इंसान अपने आप को लहुल्लाह में मशगूल कर देता है। इंसान को ईदी मांगनी चाहिए खुदा से, जैसे आप अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से ईदी लेते हैं, अल्लाह से ईदी मांगनी चाहिए। अल्लाह, पूरा महीना हम आपके महज़र में थे, हमें हमारी ईदी इमाम ज़माना का ज़ुहूर, दौलत करीमा जिससे इस्लाम अजीज हो जाए,
جس سے مسلمان بلند و بالا ہو جائیں، سر بلند ہو جائیں اور منافقین ذلیل ہو جائیں۔ اللہ ہماری عیدی یہی قرار دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ادعیہ اور دعاؤں میں سے ملتا ہے کہ عید فطر کے دن انسان کو قرب الہی حاصل کرنا چاہیے اور روز پاداش، روز جزا قرار دیا گیا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام زمانہ جل فرجہ الشریف کا ظہور جلدی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔